शैलेश जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह। तो इस बार पक्के मकान में दीपावली होगी? हाँ सर। अच्छा, आपको भारत सरकार की और कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? हाँ सर, हमें जनधन योजना भी मिली है और स्वनिधि घाटा लोन भी मिला है और राशन कार्ड भी है और पानी बिजली और सिलेंडर भी है हमारे पास। अच्छा। तो आपका परिवार करता क्या है? रोजी रोटी के लिए क्या काम करते हैं? हम सर माला झोली का काम करते हैं। अच्छा, कपड़े बड़ा। की माला झोली बनाते हैं। तो लोगों को आप आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाते हैं। हाँ सर। अच्छा, इस एक काम में कितने सालों से जुड़े? क्योंकि ये बड़ा यूनिक लग रहा है मुझे कि कोई एक ही प्रकार का यही काम। सर, यही सर, हम 2 साल से हम ये काम करते हैं। हाँ। तो कौन थोक में लोग ले जाते हैं कि ऐसे ही बाजार में छोटा छोटा? नहीं सर, हम मंदिरों के बाहर छोटी दुकान लगाते हैं, जैसे राबली है, मलका मसूर है और मथुरा में भी लगाते हैं। अच्छा, तो कपड़ा बाहर से लाते हैं, कलर किया हुआ कपड़ा लाते हैं? नहीं सर, हम सफेद कपड़ा लाते हैं, घर पे ही लाके रंगते हैं और इसको छाप के बनाते हैं। अरे वाह, यानी सब चीजें आप अकेले करते हैं घर में? नहीं, हम सब मिलके करते हैं। मुझे जानकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने पूरी तरह एक प्रकार से मेरी एक जो कल्पना है 5F, फार्म टू फाइबर टू फैब्रिक टू फैशन टू फॉरेन, आपने भी कपड़ा लिया, कलर के लिया, काट छाट की, उस पर छपाई की और बहुत उपयोगी चीज बना करके आप बेच रही हो। हाँ अच्छा, सर। नए घर में जाने के कारण जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? अब तो नए घर में पहले गए तो हमारा रिश्तेदार भी बहुत आना शुरू हो गए होंगे। हाँ, पहले हमारा टूटा मकान था तो रिश्तेदार भी आते थे तो थोड़ी शर्म महसूस होती थी और अब हमारा पक्का मकान बन गया है तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छा लगता है और रिश्तेदार भी बहुत आते हैं। तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ गया होगा। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तो अखबार में छपेगा कि मोदी जी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मकान दे दिया, मेहमान बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। गरीब बेचारा अरे खर्चा कहां से निकालेगा? सब लोग यही कहेंगे। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं? हाँ सर, बच्चे तीनों पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? बड़ी लड़की 5वीं क्लास में पढ़ती है, छोटी लड़की तीसरी क्लास में पढ़ती है और छोटा लड़का है वो LKG में पढ़ता है। सबको पढ़ाओगे आगे? हाँ सर। पक्का पढ़ाओगे? हाँ सर, जितना होगा देखिए, इतना जैसे अपने पैसे तो जैसे देंगे ही। आपको गैस का चूल्हा मिला है, बिजली मिली है, आपको ये मकान मिला है, वैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जरूर इस योजनाओं का लाभ लेना और बेटी को तो खास पढ़ाना। यस सर। ऐसा मत करना कि बेटी को भी ये पूजा की झोली बनाने में लगा दें आप। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब इस बार आपका दशहरा, आपकी दिवाली, आपकी छठ ये पक्के और नए घर में बनेगी। बहुत खुशियों का पार नहीं होगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी तरफ से मोदी जी को और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती राम जानकी पाल, पत्नी श्री लालजी पाल, जनपद कानपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कानपुर। नमस्कार सर। नमस्ते राम जानकी जी। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। तो आपका मकान कब बन गया? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए और लोकार्पण आज हो रहा है।
जी चलिए, मुझे मौका मिल गया आपके साथ बात करने का। आप काम क्या करते हैं? आपका परिवार क्या काम करता है? दूध का काम करते हैं हम लोग। यानी दूध घर घर पहुंचाते हैं। जी तो ये जो इस प्रकार से जो सेवाएं देते हैं, जी जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जिसको कहते हैं, जो घर में दूध पहुंचाते हैं, सब्जी पहुंचाते हैं, बाकी कब की सेवाएं करते हैं, उनके लिए एक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। क्या आपको उसका लाभ हाँ। मिला है? कोई हाँ प्रधानमंत्री जी। मिला है? जी क्या हुआ है, मुझे जरा बताइए। हमको स्वनिधि से हमको 10,000 का लोन मिला है। हाँ, फिर? वो उससे हमने अपने दूध के व्यापार में लगाया है। नहीं तो हमारा- 10,000 रुपए का तो मेरा आग्रह रहता है कि मोबाइल फोन से डिजिटली लोगों से लेन देन कीजिए, तो वो आप करते हैं? जी करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हो पा रहा, 2-4 लोगों का हो रहा है सर। देखिए, माताएं बहनें कितना सच बोल देती हैं। आपने सच बोल दिया। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है कि थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादा करने का प्रयास करोगे आप लोग? हाँ सर। अच्छा, दूध कहाँ से लाते हैं आप लोग? गांव से लाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो दूध वालों को पैसे रोजाना देना पड़ता है कि हफ्ते 10 दिन के बाद देते हैं? रोजाना देना पड़ता है। रोजाना देना पड़ता है। और फिर आप शहर में ला करके उसको बेचते हैं? हाँ अच्छा, प्रधानमंत्री। बच्चों की पढ़ाई होती है? हाँ चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। कानपुर से जिन जिन लोगों को आवास मिला है, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती बबीता, पत्नी श्री हरप्रसाद, जनपद ललितपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। ललितपुर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बबीता जी बताइए, आप क्या करते हैं? हाँ। आपका परिवार क्या करता है? और मकान हम तैयार तो हो घर पे गया ही रहते आपका? हैं सर। हम तो घर पे ही रहते हैं सर, हमारे पति करते हैं काम। अच्छा, आप कुछ नहीं करते? हाँ, हम तो घर पे ही रहते हैं, अच्छा, बच्चों को देखते हैं। ये घर से मैं देर से आते हो तो आप डांटती होगी। जी सर। हाँ, ये बबीता जी, आपकी पढ़ाई कितनी हुई? हम 5 तक पढ़े सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ रहे सर। अच्छा, आपका परिवार का कारोबार क्या है? आपके पतिदेव क्या करते हैं? बकरी के पालन करते नहीं हाँ। सर, जो बकरी पालते हैं उधर मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, और पहले कहाँ रहते थे? हम यहीं पे रहते थे। अच्छा, फिर मकान पक्का बनाया? पहले कच्चा मकान हाँ, था? फिर पक्का। हाँ, पहले कच्चा था, परेशान होते थे खूब भाई, पानी चुहत था, खाना नहीं बना पाते थे, कीड़ा मकोड़े आते थे। अब पक्का मकान बन गया। सरकार की तरफ अच्छा से लग कितना रहा। पैसा मिला आपको? 2.5 लाख मिला सर। अच्छा, सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में आ गया था? हाँ। किसी को बीच में कुछ देना नहीं पड़ा ना? नहीं जी सर। पक्का? पक्का। वाह। देखिए, ये जनधन अकाउंट हमने खोले और जनधन अकाउंट से हमने जी सर। सीधा पैसा हितग्राही को पहुंचा दिया, जो लाभार्थी है उनको पहुंचा दिया। और इसका फायदा जी सर। गरीब को बहुत होता है। टेक्नोलॉजी जी सर। गरीब की बहुत काम करता है। आपको ये, जब ये बकरी पालन करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आपको ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कोई लाभ मिला है क्या? नहीं साहब, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, तो देखिए, आप इसका फायदा उठाइए। जी सर। आप बैंक वालों से मिलिए, उनको हाँ। कहिए कि प्रधानमंत्री जी सर। स्वनिधि योजना है और हमारा यहाँ मकान है, तो हम चाहते हैं इससे जुड़ना, तो वो आपको 10,000 रुपया देंगे।
जी सर। और 10,000 रुपया से आप अपना कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। और वो जी भी सर। अगर आप डिजिटल करते हैं तो फिर उसे देख करके वो 20,000 करेंगे। फिर अगर सर। आपको कुछ और अच्छा किया तो फिर आगे चल के 50,000 देंगे। जी सर। अगर आपका कारोबार बराबर चला, बैंक से लेन देन बराबर चला, तो आपको ये जो बाहर से ब्याज जो ज्यादा पैसे देकर के ब्याज देकर के आना पड़ता है वो सब बच जाएगा। तो जी ये सर। ऐसी ऐसी योजना है, अगर आप फायदा उठाए तो जी सर। उठाएंगे। उठाएंगे सर, उठाएंगे सर। अच्छा, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलता है गैस का चूल्हे का? हाँ है जी सर। तो गैस से पकाते हैं आप? हाँ वो खाना अच्छा, गैस पे घर में बना- खास चीज क्या पकाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं सर। हाँ। अच्छा, रोज आलू खाते हैं? दाल बना लेते हैं, कुछ ऐसी बना लेते हैं सर। नहीं नहीं, आपके बच्चे बड़े हैं तो कुछ और भी मांगते होंगे, वो सब हाँ, बनाते दाल होंगे। माल वगैरह। आप बताइए, मैं नहीं आऊंगा खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। आ जाना सर, हमें तो और अच्छा लगेगा। खिलाएंगे? हाँ खिलाएंगे जी सर। चलिए, मैं योगी जी को बता के रखता हूँ कि मुझे भी कभी मौका दे दे। एक सर बात करना आपसे। क्या क्या बात करेंगे? मेडिकल कॉलेज बन गया ललितपुर में, हाँ और एयरपोर्ट बन गया ललितपुर में, हाँ। बन रहा। तो आपको ये सारा पता रहता है? हाँ अरे वाह, अब तो बहुत लीडर लगती है वहां पर। अच्छा लग रहा, बन रहा सो। चलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, माताओं बहनों के आशीर्वाद मिले ताकि मैं बहुत ज्यादा काम कर सकूं आप सब गरीबों जी का। जी सर, आप धन्यवाद। सब गरीबों का भला कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार। Pavilion at Expo 2020 Dubai. This is a historic expo. It is the first one to be held in the Middle East, Africa, and South Asia region. India is participating with one of the largest pavilions in this expo. I'm sure the expo will go a long way in further building our deep and historical relations with UAE and with Dubai. Let me begin by conveying greetings on behalf of government and people of India to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and ruler of Abu Dhabi. I would also like to convey hearty congratulations to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Prime Minister and Vice President of UAE and the ruler of Dubai. Let me also express my best wishes to my brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi. He has been instrumental in the progress we have achieved in our strategic partnership. I look forward to continuing our work for the progress and prosperity of both our countries. Friends, the main theme of Expo 2020 is connecting minds, creating the future. The spirit of this theme is also seen in India's efforts as we move ahead to create a new India. I would also like to congratulate the government of UAE for organizing the Expo 2020 in a splendid way. This expo is also
testimony to the resilience of mankind against the once-in-a-century pandemic. Friends, the theme of India's pavilion is openness, opportunity, and growth. Today's India is one of the most open countries in the world. Open to learning, open to perspectives, open to innovation, open to investment. That is why I invite you to come and invest in our nation. Today, India is a land of opportunities. Be it in the field of arts or commerce, industry or academia, there is opportunity to discover, opportunity to partner, opportunity to progress. Come to India and explore these opportunities. India also offers you maximum growth. Growth in scale, growth in ambition, growth in results. Come to India and be a part of our growth story. Friends, India is famous for its vibrancy and diversity. We have different cultures, languages, cuisines, forms of art, music, and dance. This diversity is reflected in our pavilion. Similarly, India is a powerhouse of talent. Our country is making many advances in the world of technology, research, and innovation. Our economic growth is powered by a combination of legacy industries and startups. India's pavilion will showcase the best of India across these multiple areas. It will also showcase investment opportunities in multiple sectors like health, textiles, infrastructure, services, and more. Over the last 7 years, the government of India has undertaken several reforms to boost economic growth. We will keep doing more to continue this trend. Friends, as India celebrates 75 years of independence in the form of Amrit Mahotsav, we invite everyone to visit the India Pavilion and capitalize on the opportunities in the resurgent New India. Let us make the world a much better place to live with. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास and सबका प्रयास. Thank you very much.